और आज अंतरिक्ष में भारत ने नया इतिहास रचा है, जहां आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस में 100वीं सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई है, जो कि भारतीयों के लिए हर मायने में खास है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन। क्या आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं। बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा से इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट को लॉन्च कर दिया। स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज वाले रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से यहां पर लॉन्च किया गया है। कि भारत इज ग्लोबल लीडर नाउ स्पेस में। ये मैं बात करना चाह रही हूँ। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो ख़वातीन, इसरो की वो ख़वातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं। इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा। मौका नहीं देते वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन। पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज़ जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन। आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज़ नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी सारी चीज़ें करना ये कोई मजाक थोड़ा ही है, ठीक है, ये कोई मजाक थोड़ा ही है। अब जो साउथ पोल पे इंडिया उस वक्त गया था, ठीक है जी, अब वहाँ पे फ्रोज़न वाटर है, लेकिन वो कहा जाता है कि वो जो शैडोड क्रेटर्स हैं उनके अंदर है। और वाटर की जो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है जी, क्या ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे। जब इंडिया माजरत चाहता हूँ, जब इंडिया वहाँ पे जाएगा और शेयर करेगा पे है। अब फॉर एग्जांपल जी साउथ पोल पे हम जाएंगे जी, चांद के, हम वहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे करने जा रहे हैं। चांद के अंदर कौन से मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हीलियम कहाँ पे है, एनर्जी कैसे वहाँ पे हो सकती है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। सो ये जो ख़ास तौर पे ये जो चंद्रयान-3 मिशन है जो था, ये एक इंडिया के लिए प्रेस्टीज का मैटर था और ये भी एक प्रेस्टीज है। साइंस में तरक्की जो है उसमें भारत कितना आगे है। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। और जो लोग इसमें तरक्की नहीं कर पाते वो फिर जिहाद में तरक्की करते हैं। ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट तो जिहाद ही है ना, इसके ऑपोजिट एक रेडिकलाइजेशन है, या साइंस है या रेडिकलाइजेशन। अभी देखिए जैसे कि अफगानिस्तान, ये है मुसलमान की तरक्की का हाल। कैन यू इमेजिन? आप अंदाज़ा कीजिए, एक तरफ इंडिया कहाँ पहुँच रहा है कि वो अपना, उसने अभी आपको बताया क्या कर दिखाया, स्पेस में वो चौथा वो कंट्री बन गया, 4th कंट्री दुनिया का।
जिसके पास ये टेक्नोलॉजी। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मुस्लिम कंट्रीज में क्या हो रहा है। सीरिया का आपने हाल देख लिया, और बाकी जो कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान में जो जिहाद हो रहा है वो भी आपको पता है, और टीटीपी जगह जगह फट रही है। और साथ ही अफगानिस्तान में खवातीन क्योंकि खिड़कियों से नजर आती हैं तो विंडोज पे बैन लगा दिया गया है। मैं अब इसके आगे क्या कहूँ। वही कौम, वही नेशन तरक्की करती है जो साइंस में आगे हो, और जो उसे उलट आइडियोलॉजी है अगर आपकी, तो फिर आप वही करते हैं जो आप कर रहे हैं कि आप घरों में खिड़कियों पर भी बैन लगा देंगे। और उन्होंने वो उनके साइंसदान देखें, एक तो गवर्नमेंट उनको मौका दे रही है, वो यंग लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। थर्ड, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर उनकी रेलेवेंस बढ़ रही है, स्टेज पे रेलेवेंस बढ़ रही है, उनकी एब्सोल्युटली रेलेवेंस बन रही है। ठीक है, लोग उनको, अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली पता हमने एक कन्वर्सेशन हुई थी, और हम उस कन्वर्सेशन के अंदर ये बात करने जा रहे थे कि यार ये जो यूएई है ये चांद स्पेस पे क्या कर रहा है, या क्यों करना चाहता है, क्या करना चाहता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उन्होंने ये एक बात जो है बताई गई, क्या करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि जी वो हम छोटा मुल्क हैं लेकिन हमारे एम्बिशंस बड़े हैं। वी वांट टू बी नोन फ्रॉम द लेंस कि जी हमारे स्पेस में भी असरात मौजूद हैं, ये हम ये बताना चाहते हैं। तो इंडिया जो है उसके उसके जो एम्बिशंस हैं दे आर बिगर देन यूएई, बिकॉज यूएई समझता है कि इंडिया इज ए कंट्री